प्यार से कहना धन गाजी। ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है
ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है। अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे, तो हर किसी ने अपना जीवन एक सुखमय जीवन बनाना है, तो इस निराकार का ही सहारा लेना है। वो सहारा माने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं तेरा भाणा मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है। तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं, और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हों। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए ताकि
जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बिट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि, जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा जो आज भी सत्संग में महापुरुषों ने दोहराई थी कि ये मिशन का स्लोगन भी कि प्रदूषण मन के करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं, क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं, या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो,
कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ, नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा, जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे
सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक, तो एक वही मैसेज जो युगों युगों से संतों ने दिया कि ये एक ही कलाकार की पूरी सृष्टि, चाहे दिखने में अलग अलग हैं सब, एक स्वभाव सबका अलग अलग, खाना पीना अलग अलग, फिर भी ये जो एक कॉमन थ्रेड है वो यही परमात्मा, ये सत्य, और जो ये नो वन बी वन का भी संदेश साथ ही, कि ये जो यात्रा है, जो एक को जानकर एक होने वाली बात, ये एकत्व की बात है, ये वननेस की बात है, कि कैसे ये जीवन में हर कोई जहाँ एक बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कहीं से भी आ रहे हों, पर ये जब परमात्मा जीवन में आ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान से इस परमात्मा को हर समय 24 घंटे अपने अंग संग देख के दिल में एहसास इसका कर सकते हैं, तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये एकत्व हो जाता है। और इस एकत्व के बाद हर किसी से एक हो जाना संभव हो जाता है, बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, बहुत ही नेचुरली हर किसी के लिए मन में प्यार आ जाता है, आदर सत्कार आ जाता है, कोई दूसरा अपने से अलग लगता ही नहीं, सभी में एक ये ही परमात्मा दिखता है। तो ये ऊपरी रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी भी हम थिएटर में हैं जहाँ प्लेस को एक्ट करते होंगे, और कैसे उसमें चाहे कोई एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन होगा, वो एक्टिंग कोई ब्रिटिश पर्सन की भी कर सकते हैं वो, और कोई रूप अपना धारण कर सकते हैं, पर ये जितनी देर के लिए वो एक्टिंग करनी है, उतनी देर के लिए चाहे वो अपने आप को वैसे प्रदर्शित कर भी लें किसी और की तरह, पर स्टेज से उतरते ही वो तो वही इंसान है, चाहे वो स्टेज पे चढ़ के भी किसी और नाम से थे, पर असल जीवन में तो कुछ और ही हैं। उसी तरह एक हम अपने जीवन में भी देखें तो चाहे ये रूप, रंग, आकार, पैदाइश, कहीं का भी बैकग्राउंड हमारा हो, ये हमारा हकीकत नहीं है, ये तो इस परमात्मा ने एक किरदार की तरह ये भेज दिया इस संसार में। तो असल क्या है हम, ये आत्मा तो शरीर नहीं है, और ये परमात्मा आत्मा का ही मिलन सच्चाई है, क्योंकि ये परमात्मा खुद सच्चाई है, यही सच है, यही समय के साथ नहीं बदलता, यही नहीं कटता, इसी का एक विस्तार सीमित नहीं है, ये समय के साथ नहीं बदलता। तो कैसे जब इस स्थिर के साथ मन जुड़ जाता है तो असल में हम जीते जी भी स्थिर हो जाते हैं, जीते जी इस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, और फिर इसी जीवन के दौरान इसके साथ हर समय जुड़ेंगे तो ये मोक्ष, मुक्ति, ये सैल्वेशन की बात, कि ये हकदार भी तभी बनेंगे जब हर पल जीते जी इसको मन में बसाएंगे। तो कैसे
एक जीवन में जहाँ मानवीय गुणों की बात होती है, ये ह्यूमन वैल्यूज़ की होती है, ये भी तभी स्वाभाविक आ जाते हैं जब जीवन में एक परमात्मा को इस कदर बसाया कि इसके साथ के जुड़ी हुई हर गुण हमारे जीवन में आ गए। ये जैसा असीम है तो ऐसे ही हमने अपने मन को भी विशाल करना है। एक दूसरे से एक खटास के भाव, एक नफरत के भाव, तंगदिली में नहीं फंसना है। ये परमात्मा को अक्सर प्यार के साथ ही बोलते हैं कि लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। उसी तरह प्यार बन के हर किसी को हमने भी प्यार बांटना है। ऐसा कोई भी मानवीय गुण अगर हम देख लें, वो उत्पन्न इस परमात्मा से ही है। और जितना ज़्यादा ये आत्मा इस परमात्मा में लीन हो जाएगी, इसमें एकमिक हो जाएगी, उतना ही असल का इंसान हम बन के ये मनुष्य का तन मिला है, तो ऐसा ही जीवन भी जिएंगे। फिर ये कोई बनावटी गुण नहीं होंगे कि कुछ चंद व्यक्तियों के साथ आज है मिलना है तो कुछ घंटों के लिए अच्छे बन गए। नहीं, भक्त तो हर समय का ही भक्त होता है, कुछ घंटों का भक्त नहीं होता। चाहे वो सत्संग में है उस समय, या घर में या कामकाज में, भक्त तो भक्त ही होगा। जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्कूल के अंदर भी उस समय हैं तो भी वो स्टूडेंट ही कहलाया जाएगा। जब वो समर ब्रेक पे हैं, अपनी छुट्टियों पे, तो भी कोई पूछे आप क्या करते हैं, तो जवाब में यही आएगा, हम स्टूडेंट हैं। चाहे वो पूरी छुट्टियों में एक किताब, एक अक्षर भी ना पढ़ा हो, वो रहेंगे तो स्टूडेंट्स ही। तो ऐसे ही एक जीवन भक्त का, जहाँ हर समय 24 घंटे की भक्ति है, ये उठते बैठते सोते जागते अपनी सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये कर्तव्यों को निभाते हुए भी भक्ति ही भक्त हर समय करता है। कोई काम में जब प्राथमिकता इस परमात्मा को दी जाए, वो स्वाभाविक रूप में ही भक्ति बन जाती है। ये एहसास की बात है। ये एकमिक होकर उसी से अपने आप को अलग ना महसूस करते हुए, तो ऐसा ही जीवन जीना भक्तों ने सिखाया है। वरना तो जिस समय हम इस परमात्मा को भूल जाएं, वही अहंकार भी मन में साथ ही आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी, अंधेरे आ जाएंगे। तो ऐसा भी स्वभाव बन जाता है इंसान का कि फिर एक दूसरे से नफरत करने के अनेकों कारण बना लेगा, जो कारण होगा भी नहीं। ऐसे भी कह देंगे कि वो इंसान पसंद नहीं है, कारण नहीं पता क्यों नहीं अच्छा लगता, बस अच्छा नहीं लगता, ऐसा तक कह देते हैं, सोच बना लेते हैं, बेवजह ही नफरतों के कारण बन जाते हैं। और जैसे संसार में हम देखते हैं that people do odd things to get even, कि किसी के लिए एक मन में बात रख ली कि ये इंसान ने एक समय पे कुछ ऐसी बात कह दी थी, वो आज तक दिल में है हमारे, उस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे, उस इंसान के साथ प्यार नहीं कर पा रहे, इतने हिसाब रख के बैठे हैं, इतना बोझ हम अपने अंदर मन के बना कर बैठे हैं कि ये एक समय आएगा तो उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके ये बोलूँगा, ये करूँगा। ऐसे तो ये स्कोर सेटल हो रहा है आज की दुनिया में कि किसी ने कुछ कहा तो उससे बढ़ चढ़ कर और बुरा उसको कह दिया जाए, जबकि ये इंसान का किरदार तो इस परमात्मा ने प्रेम बना कर रखा है। तो कैसे हम अपने से अलग ही व्यवहार करते जा रहे हैं, जो मूल रूप में ये परमात्मा के गुण हैं हम में, उससे तो काफ़ी अलग हैवानों वाला जीवन जी रहे हैं। तो जीवन के श्वास बहुत ही अनमोल हैं, इनको व्यर्थ नहीं जाने देना, वरना तो एक पल लगता है सूक्ष्म सा भी अहंकार आने में, ये इतना छोटा भी कि खुद को भी अक्सर पता नहीं लगता कि इस समय वो विनम्रता हमारे अंदर नहीं है, एक अहंकार ने उसकी जगह ले ली है। जैसे एक कहानी भी है जहाँ एक इंसान
अपने गुरु के पास पहले उनके बचपन में उनके शिष्य होते हैं और फिर कामकाज किसी और शहर में करके बहुत ही धन दौलत कमाकर फिर अपने एक गुरु के पास आते हैं कि अब तो वो क्षमता आ गई है कि सेवा की जाए और कुछ दान दिया जाए। और फिर आते हैं और अब आके बहुत ही वो नामी उपाधि भी लग जाती है। तो दरवाजे पे जो खड़े होते हैं सेवादार, उनको नाम लिख के देते हैं अपना कि ये डॉक्टर, ये जो भी अपनी उपाधि लगाकर अपने नाम के साथ, और कहते हैं गुरु जी को दे दीजिए। वो जब ये नाम देखेंगे वो पहचान देंगे कि मैं ही हूँ और अंदर आने को कहेंगे। और वो सेवक जाकर गुरु को देता है, पर गुरु कहता है मैं नहीं जानता ये कौन है। और फिर यही बात कन्वे की जाती है। इस बार वो अपनी उपाधि हटा के सिर्फ नाम लिख कर देते हैं और अपने आप की ये गलती रियलाइज करके, और इस समय वो एंट्री मिल जाती है, गुरु आने देते हैं। और जब वो भेंट के लिए बहुत ये जो भी सामग्री लाए होते हैं वो रखते हैं, चाहे वो रखने के समय वो सामान से कोई भी आवाज़ नहीं आती, फिर भी गुरु ऐसा कहते हैं कि अगर रखना ही था, कुछ भेंट करना ही था तो बहुत आराम से रखते, इतना शोर क्यों मचा के रख रहे हो। और अब वो व्यक्ति सोच में कि मैंने तो कोई शोर ही नहीं किया, बहुत आराम से। तो गुरु समझाते हैं कि ये अहंकार के शोर की बात है, कि ये कोई आस्था मन में ऐसी नहीं लेके आए हो कि कुछ एक समर्पित भाव से कि परमात्मा की दी गई दात है और इसको सेवा में लगाना है, पर ये दिखाने के लिए कि यहाँ किसी के पास और इतनी धन दौलत नहीं जितनी मेरी, तो उस भाव से रख रहे थे। तो ये भाव का शोर है, तो भावों का शोर नहीं, आराम से विनम्रता से रखना चाहिए था। और ऐसा फिर ये सीख उस शिष्य को मिलती है और उतने में ये ही भाव आता है मन में कि ये जीवन तो एक, हम जिसको अहंकार में रच लेते हैं कि हमारे शरीर में इतना बल है, हमारी बुद्धि इतनी तेज है, हमारा जीवन तो ऐसा है जैसा और किसी का होगा ही नहीं। तो बात के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने कामकाज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई
और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी के किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं, क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं, या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो,
कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ, नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा, जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर सहूलत भी हो संतों के वचनों पर फूल भी चढ़ाया जाए और ये योगदान भी संतों का ही। तो कैसे ये सिर्फ बात कोई मैदान की नहीं है कि उबड़ खाबड़ जमीन है और एक बराबर एक लेवल, एक प्लेन करना है उसको। बात वही है कि ये भाव है कि संतों को है कि जब कोई टेंट लगे और महात्मा ये विश्राम करें, बैठे लेटें, तो वो उस जगह पर कोई भी तंगी ना हो। इतनी बारीकी से महापुरुष सेवा करते हैं कि कोई कंकर पत्थर छोटे से छोटा भी रह ना जाए और किसी संत को ना चुभ जाए। वो भाव फिर चाहे वो नहीं कि एक ऊंची घास है, कोई कीड़े मकोड़े, एक कुछ भी उसमें हो सकता है, कैसे फिर भी अपने हाथों से ही वो भी एक सेवा करके वो जगह को साफ कर देना। कैसे फिर चाहे वो लंगर की सेवा हो, टॉयलेट्स की सेवा हो, कहीं भी ये जैसे अभी हम श्रवण कर रहे थे कि सेवा को फिर कोई भेदभाव के लेंस से नहीं देखना है। ये सेवा मन का भाव है, ये एक हुक्म अनुसार कैसे किस समय किस चीज की जरूरत है, वहीं संगत भी सेवादल भी उसी ओर लग पड़ते हैं कि ये एक करना है, इसको एक जिस तरह कहा गया, समझाया गया, और उसमें भी ये हर पल भाव यही कि ये कोई आयोजन तक बात नहीं है। जब समागम में होना है तो हर एक ने ऐसे कोई संदेश देने हैं जो हमारे ही जीवन को बेहतर करेंगे। तो कैसे ये चाहे वो दिन तो कुछ लिमिटेड ही हैं संगत के समागम के, पर ये तैयारी महीनों पहले और उससे भी पहले घरों से भी सबके निकलने से पहले ये मनों के भाव आ जाते हैं कि अब चाहे ये घरों की कामकाजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभानी ही है, तो कैसे टाइम को भी मैनेज किया जाए। अक्सर कुछ महापुरुष तो सिर्फ समागम की सेवा के लिए ही पहुंच पाते हैं, समागम तक तो पहुंच भी नहीं पाते, या फिर मनों में भाव आते हैं
कि हमने सेवा कर ली थी, आप जाके बाकी सदस्य परिवार के समागम कर लें। तो कैसे ये मिलजुल के पारिवारिक रूप में भी सहयोग देके, ये एक दूसरे को प्राथमिकता देके, ये भाव सेवा का इस मैदानों से आप सभी के घरों पे ही शुरू हो जाता है। तो दातार कृपा करे ये भाव बरकरार रहे, ये एक चाव, एक खुशी जो अभी से समागम तक है, वो समागम के बाद से लेके अगली सेवाओं तक, अगले समागम तक भी रहे। क्योंकि ये कोई एक छोटी ड्यूरेशन के भाव नहीं, ये भक्तों के भाव है, हर समय के भाव है, 24 घंटों का आनंद है, खुशी है। और ये जो चाह और ये मौका जो मिल रहा है सेवा का, इसको गवाया ना जाए। और कोई महापुरुष चाहे शरीर करके या किसी और कारण से अगर इन मैदानों में नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, अगले तो ये दिन समागम तक या समागम तक अटेंड नहीं कर पा रहे, तो उनके भी तो भाव सेवा के ही है, पर फिजिकली पहुंच नहीं पा रहे, तो वो भाव भी मुबारक भाव है और वो सेवा भी परवान है। दातार हर एक पे कृपा करे, ये सेवा भाव बना रहे। आज इस रूप में सभी ने जो समागम का एक सेवा रूप का आरंभ, वो कुछ समय पहले जो विटनेस किया, और अब मैदानों में भी संगत पूरे एक भावों से उमड़ के सेवा भाव को लेके आई। और अब समागम तक ये जो प्रतिदिन आप सभी के बीच रह के, आपके दर्शन करके ये अवसर बनेगा कि वो सेवा रूप तो आप सभी करते हैं, और दासी के हिस्से वो भाव तो पूरा है दासी का भी सेवा का, पर आप सबको देख के ये मन उसी तरह अपनी सेवा की भी पूर्ति करता है। ये दिल तो करता है कि गाड़ी से, वाहन से उतर के आप सभी के साथ वो उस रूप में सेवा की जाए, पर फिर यही जो सबब है, तो दातार कृपा करे कि जो आकर मैदानों में सेवा करेंगे या जो किसी कारणवश नहीं भी आ पाएंगे, सभी की ये सेवा मुबारक, सेवा ये भाव मुबारक। और ये जो समागम के प्रति ये मैदानों का रूप भी, ये सवरने का भाव भी संगत का ही आराम है कि सब आराम से बैठ के लंगर भी ले सकें। विश्राम के लिए वो टेंटों में जमीन भी एक कंफर्टेबल मिल पाए। एक उससे पहले भी हाथों से सेवा करते हुए ये भाव मन के हर एक के वही रहते हैं। कोई दिखावा नहीं रहता संतों में कि हम में बल कितना है, हमें 1 घंटे में कितनी ईंटें, कितने तसले, कितनी मिट्टी, कितनी घास, ये औरों के मुकाबले ज्यादा एक कर सकते हैं योगदान हटाने का, लगाने का। पर भाव हर एक का यही होता है कि ये तो एक पावन धारा बह रही है सेवा की, हम भी इसमें हाथ लगा के कुछ कर पाएं। अक्सर देखा जाता है छोटे बच्चे भी हों, बुजुर्ग भी हों, या शरीर से भी कोई पूरी तरह अगर सारे अंग नहीं भी हैं, वो भी कैसे एक चाहे बैठ के चाहे किसी और तरीके से वो भी अपना योगदान सेवा में ये डाल लेते हैं। क्योंकि बात वही है, जहाँ भाव है वहाँ फिर वो एक सबब भी खुद ही संत बना लेते हैं। तो दातार ये भाव सेवा के हर एक में बरकरार रखे, ये कभी भी मन में अहम का भाव ना आए, या फिर किसी के कुछ कहने पे अगर हम खुद ही अपने आप को सेवाओं से, सत्संग से, सुमरन से पीछे करते हैं, तो उस व्यक्ति को तो शायद पता भी ना हो कि जाने अनजाने ऐसा कह गए, और प्रभाव हमने ही ऐसा अगर ग्रहण किया कि खुद ही इस परमात्मा से बेमुख हो गए, तो ये नुकसान तो हमारा ही है।
और कैसे हर समय संतों ने और ये सत्संग में भी एक संदेश देते रहते ही हैं संत कि कैसे इस निराकार की तरफ तो मुख हर समय रहे हमारा, एक मन में इस निराकार के प्रति ये लगन ही बनी रहे, एक सेवा चाहे कर रहे हो उस समय भी वो ध्यान ये नहीं कि ये कार्य रूप में क्या हो रहा है, पर ये संतों के लिए सेवा हो रही है, वो मन के समर्पित भाव, तो ऐसे ही भाव, महान भाव शुरू से रहे हैं। एक ये दिखावा मात्र नहीं कि कुछ महापुरुष हैं जो हमारे जानकार हैं, एक साथ ही घर से आए हम, चाहे बसों में चाहे वाहनों में या कैसे भी, और वो महापुरुषों की नजर में हमें एक कुछ साबित करना है, तो उनके सामने कुछ जानबूझ के इतनी देर ही सेवा कर ली जितनी देर उनकी अटेंशन रही, और वो उद्देश्य सेवा का नहीं, वो तो कुछ किसी के मन में एक अपने रुतबा ऊपर करने का बना चुके हों, तो वैसे सेवा हर किस सेवा नहीं है। सेवा तो ऐसे है मन के भाव कि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, ये भक्त तो इस परमात्मा की मस्ती में झूमते हुए वो एक आदेश अनुसार जो भी उस समय की सेवा है उसको करते हुए कभी ये नहीं सोचते कि ओ अगर महापुरुषों ने आदेश दिया कि जाके खाली तस्नों की लाइन छोटी है उसमें लग जाएं, एक भरे तस्नों में तो काफी महापुरुष पहले से ही हैं, तो मन में ऐसे भाव ना आए कि खाली तसले तो बड़े हल्के फुल्के, ये तो हम इससे ज्यादा कर सकते हैं, महापुरुष कह भी रहे हैं तो हम आदेश ना माने, हम तो एक बलवान है, शरीर ताकत रखता है, और एक ये अक्सर भाव के पीछे एक फिटनेस या कोई और उद्देश्य भी एक छुपा कर रख लेते हैं कि कोई बात नहीं, आज जिम नहीं जाएंगे, आज सेवा कर लेंगे, बॉडी तो बन जाएगी, तो बात वो नहीं है। एक भाव, एक उसका बाय प्रोडक्ट जरूर है कि जब तन से सेवा कर रहे हैं तो शरीर ने तो स्वस्थ रहना ही है, तो बात वो नहीं कि एक भाव सेवा का नहीं, पर इसलिए ही कुछ कर रहे हैं कि चलो 2 हाथ हिला लेंगे शरीर ठीक रहेगा। ये शरीर ने तो खुद ब खुद ठीक रहना है अगर मन के भाव ठीक रहेंगे, वरना अक्सर ये भी हर एक ने नोटिस किया है एक कभी ना कभी कि एक स्वस्थ शरीर भी हो पर अगर मन एक मायूस होने लगता है तो सीधा शरीर की सेहत भी डूबती है। तो बात यही, ये मन से तन से एक ये लिंक जो है, और कैसे एक मन में भाव पावन हो, पवित्र हो, सेवा भाव हो, एक अपने आप को दूसरों की नजर में उठाने के भाव ना हो, सिर्फ इतना ही कि हम तो कुछ करने लायक है नहीं, ये सेवा हिस्से आए तो ये खुशकिस्मती है, और इसको पूरी तरह निभाने की ना समझ, ना अकल, ना कोई कैपेसिटी, पर ये दातार ने मौका बख्शा है तो वो योगदान जरूर होगा। वो अक्सर हम कितनी बार वो उदाहरण अनेकों बार हर कोई सुनते हैं कि चाहे वो एक छोटी सी चिड़िया का आग पे पानी देना या कोई गिलहरी का कुछ उठाना, तो बात वही कि ये नहीं कि कितना क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, ये भाव की, ये दिल के क्वालिटी की बात हो रही है कि नहीं तो अगर हम सोचें हम अपना पूरे से पूरा एक बल भी लगा लें, कोई एक वजन इतना ही उठा पाएंगे, वरना तो कितनी देर लगनी है। अगर ये सेवा, अगर हम इस तरह से हम सोचें कि हमसे ज्यादा हल्के तसले भर के भेज रहे हैं महापुरुष, हम अगर कस्सी पकड़े होते तो ऊपर तसले से भी ऊपर उसको भर पाते
और उसको एक हाथ से गस्ती से डालते और दूसरे हाथ से आगे भी पास कर देते। तो बात वो नहीं है, नहीं तो कितनी देर लगनी है कि बस एक अनाउंसमेंट होनी है कि अब मैदानों में ये हाथों से सेवा नहीं होगी। वो तरह तरह की वैज्ञानिक मशीनें आ चुकी हैं जो ज्यादा एक अच्छी फिनिश से जमीन को भी एक जैसा चाहते हैं उतनी सुंदरता से कर पाएंगी, एक फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी और समय तो बहुत ही कम लगेगा। तो बात वो नहीं है, ये करने में देर भी नहीं लगेगी। एक मशीन का एक कैपेसिटी, वो मिट्टी एक जगह से उठाने तक दूसरी जगह तक लगाने में शायद कुछ मिनट ही लगेंगे, और हम अगर प्रयत्न करके भी उतनी मिट्टी को मूव कर रहे हैं उसमें घंटों। तो बात वही कि ये सब होने के लिए ये एक भाव का होना जरूरी कि जहाँ सेवा भाव है वहाँ वो सेवा भाव परवान भी होता है। वहाँ फिर यही मन में रहता है कि संत अपने हाथों से सेवा करना, एक ये अपॉर्चुनिटी को, ये मौके को गवाए ना। नहीं तो बात ये नहीं कि हम सेवा नहीं करेंगे तो सेवा हो नहीं पाएगी, हमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। नहीं, अगर ऐसे भाव हैं तो इस निराकार को तो देर ही नहीं लगेगी कि हमसे ज्यादा, हमसे बेहतर हर एक फील्ड में अनेकों ऑलरेडी हैं। बस वो कहीं से भी निरंकार को प्रकट करके उस समय वो सेवा ले लेगा जो हम सोच रहे हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो बात सिर्फ यही कि एक अहंकार की यहाँ की सेवा का उद्देश्य भी यही कि अहंकार को त्याग दें, और अहंकार त्यागना हमारा ही एक फायदे का सौदा है। वरना तो एक क्या पड़ी है, ठीक है अहंकार है भी मन में तो करते चलो, जो सेवा कर रहे हो उसको हर एक को दिखाओ, मैंने ऐसा कर दिया, आज मैंने 15 मिनट में इतना कुछ कर दिया, आप गिनाइए आपने क्या किया। ऐसा करते रहेंगे, कार्य भी होता ही रहेगा, पर अपने अंदर कहाँ तब्दीली आएगी। वो जो सेवा ने चेंजेस हमारे अंदर करने हैं, वो सेवा भाव ने वो कहाँ हो पाएगी। तो बात वही कि अहंकार करने के लिए तो हर पल जीवन का एक वो अपॉर्चुनिटी है, हम कर सकते हैं, पर एट द सेम टाइम उसी वक्त एक ह्यूमिलिटी, एक हम्बल होकर, एक विनम्र भाव, एक दिल में एक खुद को कर्ता ना मानने का, वो भी तो पल हर पल ही मौजूद है। तो कैसे हर एक में ऐसे सेवा भाव को ही महानता देकर कि हर समय बस यही मान के चलें कि इस निराकार की कठपुतली है, ये इंस्ट्रूमेंट बन के करते चले जाए। एक मन का ही ये भाव है, वरना काम तो हो ही जाएगा। तो ये मन के भाव से जो कि वो काम नहीं, वो सेवा है। तो ऐसी ही सेवा हर कोई करता जाए, जब सत्संग में भी हो या सत्संग के बाहर हो, घर परिवार, हर पल, ये पूरे दिन अनेकों वो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो एक संभवता, वो एक मौके हैं जब सेवा की जा सकती है। तो सिर्फ ये कुछ ये जोश लाके कुछ इन्हीं महीनों के लिए नहीं कि समागम से पहले एक महीने की खुशी, ये तो घरों में समागम के बाद जाने के भी वही उत्साह, वही खुशी, और हर पल वैसे ही सेवा एक चलती ही जाए। ये सेवा तो नहीं रुकती। दातार हर एक पे कृपा करे कि ये सेवा को संतों ने जैसे समझाया वैसे ही हर कोई सेवा भाव से करता रहे। ये आनंद भरे शब्द जो संतों के सुने, और वो भाव हरेक के कि ये परमात्मा को जानने का सुनहरा अवसर इस जीवन को जीते जिए एक हो सकता है। और सिर्फ ये परमात्मा को जानने का उद्देश्य ही एक परम उद्देश्य इस जीवन का। कैसे एक परमात्मा को जानकर, इसको प्यार करके, इसके एहसास में रहकर ही
फिर वाकई ही मनुष्य जीवन एक सफल जीवन माना जाएगा। वरना तो एक इंसान के चरित्र की जहाँ बात आती है, वहाँ उसी इंसान को एक कर्मों के ऊपर आधारित फरिश्ता भी कहा जाता है और दानव भी कहा जाता है। तो एक शरीर, एक आकार तो एक जैसा ही, फिर एक तहसील इतनी अलग, और वो किस चीज पर निर्भर करती है। तो युगों से ही संतों ने संतमति दी है, ये समझाया है कि जो जीते जी इस परमात्मा को प्राप्त कर गए, इस परमात्मा के रंग में रंग गए, वो फिर एक वाकई ही इंसान है, वो वाकई ही फरिश्ते हैं, और एक दिखावा मात्र नहीं जीवन में फिर उनके सिर्फ दिल से एक दया, काइंडनेस, एक मन इतना विशाल कि हर एक को अपनाता चला जा रहा है। मन में हर एक के दुख के लिए अपना दिल पिघलता है संतों का, और इसी वजह से संतों को मन में हर समय यही एक जज्बा रहता है कि जो सुख, जो आनंद हमें अपने जीवन में मिला है इस परमात्मा के साथ जुड़ के, वही एक आनंद हर एक के जीवन तक पहुंचे। हर किसी के जीवन में यही रूहानियत आ जाए, और रूहानियत आते ही ये इंसान ही बन जाता है, एक मुकम्मल इंसान, पूरी तरह से फिर एक वही भाव कि ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन जहाँ हमारा इतना महक उठा है, ये हर समय रहने वाली खुशबू, और वही हर एक को मिलती चली जाए। हर कोई एक अपने आप के अंदर सुकून का भाव महसूस कर सके और हर समय कर सके, कुछ पलों के लिए नहीं, हर पल के लिए। तो जब भी संतों की बात आती है, संत तो यही समझाते हैं कि ये परमात्मा को प्राप्त कर लो, ये हर पल में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो बात वही कि अक्सर ये संदेश यही सच है, पर फिर भी एक इंसान फिर अपनी बुद्धि, चतुर चालाकियां ये सामने लाता है, तो ये सच्चाई भी सच्चाई नहीं लगती। फिर मन में ख्याल आ जाता है कि ये परमात्मा को तो पाया नहीं जा सकता, पर अगर ऐसा ही होता तो क्यों मीराबाई गा गा के बोलती कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सौगात जो है अपने सुख है, तो इसी तरह साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मीठी जबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार, साफ दिल के और अच्छे लोग हमें सम्मानित होते हैं। मन, वचन और कर्म से एक होकर के दिखलाना है, कहे हरदेव सतगुरु की रहमत को नित पाना है। सत्संगत जी, भक्तों का मन, वचन और कर्म एक होते हैं। वे छोटी छोटी बातों से तो क्या बड़ी बड़ी बातों से भी अहम नहीं होते, अहम में नहीं आते। न ही कड़वे वचन बोलते हैं, न ही किसी का बुरा करते हैं। वे भटके लोगों को भी सहज भावना से सुधारना चाहते हैं। सत्संगत जी, आशीर्वाद का अर्थ होता है बड़े लोगों की सहानुभूति, समर्थन और सहयोग। इसके बिना आपके कार्य सफल नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। जैसे श्री रामचंद्र जी ने वन जाते हुए अपने बड़ों से आशीर्वाद लिया था। सत्संगत जी, व्यक्ति स्वयं जानता है कि उसका भाग्य कैसा है। यह कर्मों का फल है। कर्म करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, अर्थात व्यक्ति प्रतिदिन अपना भाग्य स्वयं बनाता है। भाग्य को जानने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कर्मों को सुधारे
भविष्य और भाग्य अपने आप सुधर जाएंगे। अतृप्ति की आग जीवन के प्राप्त सुखों को भी जलाकर राख कर देती है, इसलिए संतुष्ट रहे। सत्संग जी, जब तक समय नहीं होता तब तक आप बहुत कुछ नहीं जान सकते। किनारे पर खड़ा जहाज सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन क्या जहाज इसलिए बनाए जाते हैं? जीवन में चुनौतियाँ लेने की ताकत ही हमारी क्षमताओं को तय करती है। सत्संग जी, सारा खेल मन का है। मन ही जीवन की कहानी बनाता है। अब मन में जो होगा मन वैसी ही कहानी लिखता है। अहिरन की चोरी करे करे सुई दान, ऊंचे चढ़ी कर देखता केतिक दूर विमान। अर्थात लोग लोहे की चोरी करते हैं और सुई का दान करते हैं, तब ऊंचे चढ़कर देखते हैं कि विमान कितनी दूरी पर है। साकत संग न जाइए दे मांग मोहि दान, प्रीत संगति ना मिलिए छारे ना है अभिमान। अर्थात मूर्ख के साथ कभी मत जाइए, चाहे वो आपको मुंह मांगा देने को तैयार हो, प्रेम नहीं मिलेगा, कारण वे अपना अभिमान कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्संग जी, अर्घ कपाले झोलता सो दिन कर ले याद, जठरा से थी राखिया ना ही पुरुष कर बाद। अर्थात तुम उस दिन को याद करो जब तुम सिर नीचे करके झूल रहे थे। जिसने तुम्हें माँ के गर्भ में पाला, उस पुरुष भगवान को मत भूलो, परमात्मा को सदा याद करते रहो। सत्संग जी, विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों न हो, वो सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक आपके व्यवहार में दिखाई देगी। इस संसार से कोई भी कुछ साथ लेकर नहीं जा सकता। यह एक विचार ही हमें सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, लाभ हानि में एक समान रहने की क्षमता देता है। आंधी और तूफान कुछ ही देर के लिए आते हैं, फिर सब शांत हो जाता है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन जो मुसीबत से निरंकार के साथ जुड़ा रहता है, खुद को बैलेंस कर लेते हैं, निरंकार से उनका नाता कभी नहीं टूटता। रुकावटें दुनिया के हर कार्य में आती है। माया बहुत प्रबल है। भक्तों को भी माया डामाडोल करने का प्रयास करती है, लेकिन सत्संग जी, जो पक्के भक्त होते हैं वो हर पल हर हाल में निरंकार से जुड़े रहते हैं। कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति। जैसे सड़क पर हम चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर आते हैं, वैसे ही भक्ति के मार्ग पर भी रुकावटें आती है। स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी को धीमा करके आगे फिर से बढ़ते हैं सत्संग जी, वैसे ही भक्ति मार्ग पर जब कोई दुख मुसीबत आए तो सहज सरल अवस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता किसी देश या प्रांत से, सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता जात से या पात से। सत्य तो केवल सत्य है, होता सत्य का कोई नाम नहीं। किसी इलाके पहरावे से सत्य को कोई काम नहीं। तीन काल ये सत्य है रहता, इसका आर न पार है। कहे हरदेव की इसी को कहते निरंकार दातार है। सत्संग जी, सकून कहना नहीं पाना है। मूल तत्व सकून के अपनाना सकून है। लोभ लालच को मन में न दे जगह, संतुष्ट प्रभु की देन में होना सकून है। सुख दुख प्रभु की समझ कर के देन, राजी प्रभु रजा में रहना सकून है। जाति मजहब का पाले न कोई भेद, वसुधैव कुटुंबकम की भावना सकून है। अहंकार स्वार्थ संकीर्णता बाधक सकून के परित्याग, अवगुणों का करना सकून है। हम सभी आत्माएं हैं, हम सबका आत्मिक रिश्ता है। हम सभी एक परमपिता परमात्मा की संतान है। सत्संग जी,
सतगुरु इसी आत्मिक नाते के साथ जोड़कर एक दूसरे के दिलों में प्यार भर देते हैं। शरीर, रिश्ते, नाते सब छूट जाएंगे। आत्मिक रिश्ता सतगुरु निरंकार से हमेशा रहता है। निरंकार से आए हैं और निरंकार में जाएंगे। ये दुनिया है रैन बसेरा, यहाँ हमेशा कोई नहीं रहता। साथ संगत जी, खुद को शरीर मानना यही अज्ञानता है। हमेशा इस बात का एहसास रहे कि हम एक आत्मा हैं, परमात्मा का अंश। हमारा असली घर है निरंकार। आत्मिक स्तर पर जीवन जीना अध्यात्म है। आत्मा के बारे में सचेत रहते हुए जीवन जीना चाहिए। आत्मा को भूलकर शारीरिक स्तर पर जीवन जीने वाले कमज़ोर होते हैं। सत्संगत जी, हम आत्मा हैं, यही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। निरंकार के सिवा जो कुछ भी हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब भ्रम, मिथ्या, झूठ है। मन में केवल निरंकार रहे, यही प्रयास, कोशिश होनी चाहिए हमेशा। माया बहुत प्रबल है सत्संगत जी। निरंकार में हर पल वही डूबते हैं जो सच्चे दिल से निरंकार से प्रेम करते हैं। जब प्रेम प्रबल है तो माया भी प्रबलता समाप्त हो जाती है। प्रेम के समक्ष कुछ भी नहीं टिकता। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उनके सामने मौन रहना ही बेहतर है। सत्संगत जी, विश्वास करने वाले इंसान से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे से इंसान को खो देता है। सत्संगत जी, रिश्ते निभाने के भी क्या अंदाज है। लोगों के कोई मोम की तरह पिघलकर निभाता है और कोई आग की तरह जलकर। मन का निर्माण माया से हुआ है। मन आत्मा को झूठी माया के सपने दिखाता रहता है। सोते जागते मन ही ख्याली पुलाव पकाता रहता है, जिसे सपना कहते हैं। सपना मतलब झूठी सोच, विचार, ख्याल। सत्संग जी, सत्य केवल निरंकार है। अगर ये मन सत्य में डूबा रहता है तो हरि के रंग में रंगा रहता है। सत्य को बोलते ही फिर से झूठे सपने देखना शुरू कर देता है। इसलिए 8 पहर 24 घंटे निरंकार में मन को डुबोए रखना चाहिए। सत्संग जी, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चित। ताजो सब भ्रम भाजो, पार ब्रह्म कहे नानक, अटल यही धर्म। लेखे में वही घड़ी जब साहिब आवे याद। सत्संग जी, मन को ही समझाया जाता है। मन मान जाए, इसके लिए परमात्मा की अनुभूति सतगुरु कराते हैं। मन आसानी से कोई भी बात को नहीं मानता, तर्क वितर्क करता रहता है जब तक उसे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं मिलता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति देकर सतगुरु मन का इलाज करते हैं। सत्संग जी, मन की लाइलाज बीमारी का इलाज है केवल परमात्मा की अनुभूति। मन ही आत्मा को भटकाता है। मुक्ति मन को चाहिए। मन मुक्त तो आत्मा मुक्त। सत्संग जी, प्रभु में मन नहीं लगे तो भी लगा लीजिए, क्योंकि ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। आसानी से मन परमात्मा को नहीं भजता। दुख तकलीफ में धोखे और धक्के खाने के बाद प्रभु को याद ज़्यादा किया जाता है। सत्संग जी, पाकर सतगुरु का प्यार ही तो मैं हर पल मुस्कुराता हूँ। उनकी रहमतों की छाँव में ही तो मैं जीवन बिताता हूँ। कैसे कह दूँ सतगुरु, तुझे ख्याल नहीं है मेरा, पल पल तू ही तो साथ निभाता है मेरा। सत्संग जी, विश्वास में विष भी है और आस भी है। इसलिए विश्वास सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ ही कीजिए। विश्वास जितना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। सत्संग जी, संत विवेक शोक जी एक बार अपने विचारों में कह रहे हैं कि यहाँ इतने सुंदर गीत बोले जा रहे हैं, लेकिन सभी को वो आनंदित नहीं कर रहे हैं। खास करके उन्हें जो गीत संगीत के जानकार हैं, जिन्हें सुर तान की समझ है,
वे तो ये देख रहे हैं कि कहाँ सुर सही नहीं लग रहा है, कहाँ ताल सही नहीं बैठ रही है। सत्संग जी, जिन्हें इसकी समझ नहीं वो तो झूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन जिन्हें समझ है वो कमियों को देखने के कारण आनंद से वंचित हो रहे हैं। हमें भी यही देखना है कि हमारा ज्ञान हमें आनंद दे रहा है या हम भी दूसरों की कमियों को देखने में लगे हुए हैं। सत्संग जी, हमें इस धरती पर इसलिए रखा गया है कि ताकि हम अपने भीतर ईश्वर को महसूस कर सकें। हम जिस भी परिस्थिति में हैं वह पिछले कर्मों के कारण है, और जब तक हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे सुखद हो या अप्रिय, यह हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमारी मदद करता है। सत्संग जी, अपने पिता के घर वापस जाना ही हमारे इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है। हम जो भी अन्य कार्य करते हैं वे केवल इस दुनिया में खुद को बनाए रखने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करते समय हमें उस पिता को नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें ये सभी चीज़ें दी है। सत्संग जी, आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको अपने भीतर के गुरु को पाने का रास्ता दिया गया है। इसलिए आपको हमेशा जितना संभव हो सके उतना समय सिमरन और भजन में लगाना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम शुद्ध हो सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। जितना अधिक हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे उतना ही अधिक अनुग्रह और आशीर्वाद हमें भीतर से प्राप्त होगा। सत्संग जी, गुरु हमारे भीतर है और इतने निकट है, लेकिन मन का पर्दा बीच में खड़ा है। अगर हम मन के कक्ष को साफ करके खाली कर दे और प्रेम पूर्वक और उम्मीद से उनका इंतज़ार करें तो निश्चित रूप से वे हमें अपने भीतर देखने की अनुमति देंगे। मन को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेम और भक्ति के साथ 5 पवित्र नामों का जप करके शरीर के 9 दरवाज़ों को खाली करना। सत्संग जास्त और निराशा 2 विरोधाभासी चीज़ें हैं। सुख भीतर के गुरु के प्रति समर्पण और समर्पण में है। इसलिए कृपा अपनी आध्यात्मिक साधना को बढ़ाते विश्वास और प्रेम के साथ जारी रखें और भीतर का गुरु बाकी सब कुछ संभाल लेगा। परिणाम सब उसके हाथ में है और जो कुछ भी होगा वह आपके आध्यात्मिक लाभ के लिए होगा। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।